जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी, और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये सेवा देने का भी शुक्राना, आपके साथ फिर से शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था कि इस सत्संग में तेरे लिए कुछ हिंट है, और वो ये कि शुक्राना सत्संग करने से ही तेरा कल्याण होगा। संगत जी, गुरुपा अभी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और ये भी मैसेज देते हैं कि इस तरह तेरा ब्लैक मैजिक कटेगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पर तकलीफ़ तो बहुत होती है, पर गुरुपा आपको तो बेहतर पता है ना मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। संगत जी, पर ना संगत जी, इन सब के बाद भी आज वेडनेसडे वाले दिन एक बहुत अच्छी बात हुई है। वो ये हुई है कि कल गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें था कि कल यानी कि वेडनेसडे वाले दिन मूंगी की दाल वाले उपाय कर लेना, मूंग की दाल वाले। तो कल जब मंदिर से घर आ रही थी तब रास्ते में मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मुझे लगा कि शायद पेट्रोल जो है वो ख़त्म होगा, और लकीली पेट्रोल पंप सामने ही था। पर जब मैंने देखा तो पेट्रोल था उसमें, पर फिर भी मैंने भरवा लिया, पर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई संगत जी, और मैं खींच कर ला रही थी। वैसे मेरा घर भी पास ही में था, पर एक गाड़ी रुकी, उसमें से 2 अंकल बाहर आए और उन्होंने मेरी गाड़ी स्टार्ट करने की ट्राई करी, पर वो स्टार्ट नहीं हुई और मैं खींच करके ही लेके जा रही थी। और रास्ते में एक अंकल और आंटी रुके, बोले आप बैठ जाओ, मैं धक्का दे देता हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, मेरी हेल्प करने का शुक्राना। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मेरा घर सामने ही है और वो भी मेरे घर के आगे वाली सोसाइटी में ही रहते थे। पर मैं सोच रही थी कि अब कल कैसे करूँगी, गाड़ी भी ख़राब हो गई है। तो मैंने गुरुपा से कहा कि बहुत परीक्षा लेते हो आप, कोई नहीं, आप ही करवा देना। जब सुबह देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि मैं तेरे पति का वशीकरण काट दूंगा, पर तुझे कभी कुछ करना होगा, तुझे भी कुछ करना होगा। उस सत्संग में उस आंटी ने जब गुरुपा का स्वरूप आया था तो वो सत्संग कर रहे थे, और गुरुपा ने संगत जी मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगवाया था, और वो लड्डू का प्रसाद उनके अंकल जी ने अपने हाथों से खाया। और उस आंटी जी ने गुरुपा का शुक्राना भी किया कि आपने कहा था मैं लड्डू खाकर ही उसके वशीकरण को काटूंगा। और तो मैंने सोचा कि ये मैं कैसे करूँगी, मेरे अंकल तो मेरे साथ रहते नहीं हैं। ये पिछली बार तो मैंने उनकी फ़ोटो से मूंग की दाल का ऐसे किया था और इसे चढ़ाया था, शायद नहीं हुआ होगा। तो मैंने गुरुपा से कहा कि बहुत टफ काम करने को कहा है, क्योंकि अभी मेरे अंकल जी के ऊपर मैंने कुछ लीगल एक्शन भी लिया हुआ था, तो मैं ये कैसे करूँगी। पर गुरुपा की आज्ञा थी और मुझे मेरा घर भी बचाना है, तो मैंने गुरुपा से कहा कि आप ही मेरा हाथ पकड़कर करवा देना। उसके बाद मैंने मेरे अंकल को फ़ोन किया और शाम को गणेश मंदिर बुलाया
और उन्होंने हाँ भी बोला, पर मुझे नहीं मुझे नहीं लगा था कि वो आएंगे। और आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, और आज जब मैं एक सत्संग सुन रही थी तो वो आंटी जी कह रहे थे कि वो जब डॉक्टर के पास जा रहे थे तो उनको जय महाकाल और महादेवी इसे पूरे रास्ते में ब्लेसिंग्स मिलती गई। और आज जब मैं घर से निकली तब रास्ते में एक ऑटो मिल गया। फिर मेरे मन में संगत जी मोतीचूर के लड्डू और मूंग की दाल भी थी, जो 250 ग्राम लेनी थी, पर वो 300 ग्राम हो गई थी। पर मैंने गुरुपा पर छोड़ दिया। पर मुझे भी रास्ते में संगत जी महादेव और ओम की ब्लेसिंग्स और बाबा की ब्लेसिंग्स पूरे रास्ते में मिली। और जब मैं मंदिर गई तब मेरे अंकल जी ने मेरा पहले से ही मेरे अंकल जी आए हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और मैंने वो उपाय किया, घर में उनके लिए जल प्रसाद भी लेकर गई। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, आज जैसे मैं कह रही थी वो वैसे ही कर रहे थे। आज गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा था कि उनके हाथ में जो भी धागा बंधा है उसे निकाल देना। तो मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी। पर जो मंदिर में सेवादार होते हैं, मैंने उनसे पूछा कि सीज़र है, तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो उन्होंने दिया भी, और मैंने वो धागे काटे और मेरे अंकल बिना कुछ बोले चुपचाप वो कटवा भी रहे थे। पर उससे पहले वो वैसे नहीं थे संगत जी। और हम दोनों थोड़ी देर बैठे और मैंने गणेश जी से और गुरुपा से अरदास भी करी कि उनके ऊपर जो भी वशीकरण है ना वो काट देना गुरुजी। लड्डू का भोग तो मैंने दे दिया था, पर उनसे कहा कि एक लड्डू मुझे घर के लिए भी दे दो, मैं मेरे अंकल जी को खिला सकूं। पर उस सेवादार ने गणेश जी को भोग लगा हुआ वो दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद आप ही ने दिया होगा गुरुपा। और मेरे अंकल जी को ये नॉलेज थी कि प्रसाद से ब्लैक मैजिक होता है, तो वो जो मैं लेकर आई हुई थी वो नहीं लेते। पर जब गणेश जी का चढ़ा हुआ मैंने उनको दिया तो वो उन्होंने ले भी लिया। और संगत जी हिचकिचा रहे थे। फिर मैंने कहा कि वो मतलब यही भोग लगा हुआ है, तो उन्होंने लिया। और जब मैंने खाया उसके बाद और मैं फिर यहाँ पे संगत जी दूसरे देवी देवता हैं उनके दर्शन के लिए चली गई। तो मेरे पीछे पीछे आने लगे, तो मैंने जल प्रसाद दिया और वो पूरा पी गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा ये काम स्मूथली करवाने का शुक्राना। मुझे बहुत टेंशन थी कि कैसे करूँगी, पर जब गुरुपा की मर्जी होती है तो कैसे रुक सकता है कोई भी काम। अब तो ये गुरुपा को ही पता है उनका वशीकरण का काट हुआ है कि नहीं हुआ है, पर जब गुरुपा ने करवाया है तो ज़रूर होगा। संगत जी, शायद मेरी गाड़ी में कुछ करवाया होगा या सेकंड टाइम हुआ है। उस दिन मुझे जाना था तो मुझे मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिली और मैं ऑटो से गई। फिर उसके बाद मैंने मेरी गाड़ी के ऊपर गुरुपा का स्टिकर भी लगाया है और जल प्रसाद भी छिड़का था, क्योंकि मेरे घर में मेड आती है, उनकी गाड़ी पर भी कुछ किया हुआ था। संगत जी, शायद इस वजह से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई हो। गुरुपा या नहीं चाहते हो कि मैं मेरी गाड़ी से जाऊं। संगत जी, इससे मैं एक और सीख भी मिली है कि कोशिश कर रहे हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद ये भी सिखाना चाहते हो गुरुपा मुझे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज आपने बहुत स्मूथली सब कुछ करवा दिया है। शायद ये भी रीज़न हो कि आप मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा काम बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा है अभी तुझे शुक्राना सत्संग ही शेयर करना है। संगत जी, अभी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
पहले मेरे अंकल जी घर से चले गए और अब मेरा बेटा चला गया है। गुरुजी गुरुपा कह रहे हैं वो लोग रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यू तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अब उन लोगों को लगा कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अब इसके बेटे और पति पर करो। ठीक वैसे ही हो रहा है संगत जी। गुरुपा कह रहे थे उन दोनों के ऊपर कई बार मारण क्रिया की है, पर अब उन लोगों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। पर इस बार जो हुआ है पता नहीं, अब मेरे और मेरे बच्चे के बीच डिस्टेंस आ गया है संगत जी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कैसे होगा, कैसे सब ठीक होगा। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि तू अपना कर, मैं अपना करूँगा। जो वो उपाय बता रहे हैं संगत जी, मैं ठीक वैसे ही कर रही हूँ। गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि मैंने तेरे पति की जान बचा ली है, तू मेरी बेटी है और मैंने तुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है। मैं तेरे साथ कैसे गलत होने दे सकता हूँ। कल जब मैंने उनको गणेश मंदिर बुलाया था तब वो न्यू बाइक लेकर के आए थे, और जब मैं गई तो पहले उनकी बाइक देखी तो नहीं थी, तो मुझे लगा कि शायद अभी आए नहीं होंगे। पर जब मैंने उनको कॉल किया तो वो वहीं पे थे। मैं सोच रही थी कि उनकी बाइक कहाँ गई। मेरी उनके साथ बातचीत नहीं है तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। कुछ तो हुआ होगा संगत जी। इसलिए गुरुपा भी कह रहे थे कि मैंने तेरे अंकल की जान बचाई है। संगत जी ये मेरी फ्रेंड उसकी बुआ की बात कर रही हूँ। संगत जी मेरी ना उसके साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई ऐसी वैसी बात पर वो मेरे जान के पीछे पड़ गई। और यही नहीं संगत जी, मेरे अंकल और मेरे बेटे के भी पता नहीं कब बाहर निकलेगी इस ब्लैक मैजिक से, कब पीछा छूटेगा। तो मैं संगत जी बहुत परेशान हो गई। आगे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ घर में, कैद करके ही रह गई हूँ बिल्कुल। संगत जी आज यानी कि थर्सडे का दिन है संगत जी। कल गुरुपा का मैसेज आया था कि कल सत्संग करना, और जब सुबह उठी तो गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और फिर एक मैसेज था मेरा स्वागत फुल्ला नाल ही करी। मेरी संगत जी गाड़ी थी नहीं तो फूल कहाँ से लाऊंगी, गाड़ी तो ठीक नहीं थी। फिर सोचा कि स्कूटी सोसाइटी के गार्डन से तोड़ लूँगी, पर उतने में ही मेरा बेटा चाबी देकर चला गया। तो मैं सारी चीज़ें लेकर आई गुरुपा के लिए, समोसा प्रसाद भी लेकर आई, पर आते टाइम मैं संगत जी दूध लाना भूल गई। तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर देना, और गुरुपा ने जब से समर स्टार्ट हुआ था तब से ही कहा था पुत्र मुझे कोल्ड कॉफ़ी का भोग भी लगाई, गर्मी बहुत है। पर मैं कर नहीं पा रही थी, तो आज गुरुपा ने वो भी करवा दिया। और जैसे ही सत्संग स्टार्ट होने वाला था तो भैया आकर दे गए थे संगत जी। और जो मेरी मेड है वो गुरुपा को मानती है, तो मैंने उससे कहा था कि सत्संग करूँगी, आप भी आ जाना। तो वो भी संगत जी उसी टाइम पर आ गई। आज गुरुपा ने सारे काम ऐसे करवा दिए तो लग भी रहा है कि सच में आज गुरुपा आने वाले हैं। और मेरी मेड को 2 बार गुलाब की खुशबू भी आई है संगत जी। और जब मैंने 2 फ़ोटो क्लिक किए तब एक में जहाँ हनुमान जी का स्वरूप है उसमें ब्लू बटरफ्लाई नहीं थी, और जब मैंने दूसरी फ़ोटो देखी तो हनुमान जी के स्वरूप में गैप था, जिसमें पीछे जो गुरुपा का स्वरूप है उसमें लिखा हुआ था जय गुरु जी, वो दिखाई दे रहा था। और मैंने गुरुपा से कहा भी था कि आप तितली स्वरूप में आना गुरुपा, तो गुरुपा ने सुन भी लिया और उन्होंने वैसे ही अपनी प्रेजेंस दिखाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। बस अब यही कहूँगी गुरुपा, एक माँ की अरदास सुन लो, सब कुछ ठीक कर दो, मेरे बेटे को वापस सही कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा ने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है, तो अब गुरुपा की आज्ञा से मैं रोज एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा कहते हैं इसी से ही तेरा कल्याण होगा। संगत जी, गुरुपा ने मेरे भाई और मेरे 2 मामा को अपने से जोड़ा है। और मेरे एक मामा जी की बेटी की शादी होने वाली थी, तो गुरुपा के बारे में उनको बताया कि आप उनके सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो। पर तब संगत जी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और यही मेरे मामा थे जब गुरुपा ने मुझे कनेक्ट करने के लिए कह रहे थे। और तब मैं ये विश्वास नहीं कर रही थी कि क्या सच में चमत्कार होते हैं और सच में गुरुपा जो कुछ कह रहे हैं या मुझसे बता रहे हैं। और तब उन्होंने मेरे मामा के माध्यम से वो सब करने के लिए कहा जो गुरुपा मुझे कह रहे थे। तब मैं समझ गई कि नहीं, कुछ तो है। और मैंने वो किया। और बस एक दिन में ही गुरुपा ने जैसे कोई आईसीयू में पड़ा पेशेंट हो, एक दिन में ही खड़ा कर दिया, खड़ा करके ठीक हो गई। वैसे ही उन्होंने मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से जो मैं बेड पर पड़ी रहती थी और नहाती नहीं थी, ऐसी हालत से मुझे संगत जी बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी कंडीशन ऐसी क्यों हो गई है। और इन सब बात का पता भी मुझे आज 1 साल के बाद चला है कि ये किसने किया था। गुरुपा ने तो ड्रीम में उसका फेस दिखा करके बहुत बार बताने की कोशिश की है, पर मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने जब मामा को माध्यम बनाया मामा को, तो तब मैं समझ गई थी कि गुरुपा मामा को भी ब्लेस जरूर करेंगे। पर जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसके ठीक 1 महीने पहले मैं रोटी बना रही थी, तब मुझे ये भाव आया कि मामा सत्संग सुनते होंगे। तो मैंने ये सोचा, तभी मामा का फ़ोन आया। पर वो तब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मैंने उनको कहा कि आपको मैंने कहा था कि आप गुरुपा के मंत्र जाप करो और उनके सत्संग सुनो। शादी को 1 महीना ही रह गया था, उनके पास पैसे नहीं थे और उनके भाइयों ने भी उनको देने से मना कर दिया था। और दूसरे दिन सत्संग था, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, आप मेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। और दूसरे दिन गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। और मामा के भी काम बनते चले गए। फिर एक बार मैं सत्संग में गई, पर उसके बाद मुझे ये भाव आया कि मामा ने गुरुपा को काट दिया कि नहीं। तो मैंने मामा को फ़ोन लगाया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया संगत जी। पर उसके दूसरे दिन रात को मामा का फ़ोन आया कि उनका कहीं लोन का काम आज होना था, वो नहीं हुआ और फाइल साइट पर कर दी है। मैं क्या करूँगा। तो मैंने मामा से कहा कि कल आप मेरा फ़ोन उठा लेते तो शायद आपको ये प्रॉब्लम ना आती। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने गुरुपा को काट दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मंदिर में गुरुपा का नाम लेकर उनको बोल कर रख दो। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह रखूँगा फ्रेश होकर के। और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुपा का मैसेज था कि कल सुबह की किरण तेरे लिए खुशियाँ लेकर आएगी। पर मैं भी डर गई। मैंने मामा और उसके बाद फ़ोन नहीं किया और गुरुपा से अरदास करती रही कि गुरुपा मेरी लाज रख लेना। पर गुरुपा का ये भी मैसेज आते थे, परेशान ना हो, तेरा काम हो जाएगा। शादी को 1 वीक रह गया था, पर उसके बाद मामा को भी कोई फ़ोन नहीं आया और मामा का कोई कॉल नहीं आया और गुरुपा ने भी कोई कारणवश मुझे शादी में नहीं जाने दिया। पर मैंने मामा को कॉल किया और बोला कि आप गुरुपा के मंत्र जाप को करते रहना, उन पर विश्वास रखना। पर कहीं ना कहीं मेरा विश्वास डगमगाने लग गया था। और फिर जिस दिन शादी थी उस दिन मेरी बहनों का कॉल आया कि तू क्यों नहीं आई, और उन्होंने वीडियो कॉल किया था। तो मैंने संगत जी उनसे कहा कि मुझे भी दिखाओ कैसी शादी हो रही है। तो सब कुछ तो इतना अच्छा लग रहा था कि मेरी बहनें भी कह रही थी कि बहुत अच्छा किया है और खाना भी बहुत अच्छा था और इतनी पब्लिक आई थी, पता नहीं किस किस को इनवाइट किया था। और जो मेरे बड़े मामा थे वो मेरे मामा से कह रहे थे कि खाना कम ना पड़ जाए
और कहा कि इतने सारे कहाँ से आए हैं, तूने किस किस को काट दिया है। पर संगत जी, मामा टेंशन में आधे काट देना ही भूल गए थे और करीबी रिश्तेदार भी रह गए थे। और तो मामा सोच रहे थे कि इतनी पब्लिक आई कहाँ से, और परिवार में इतनी शादी हुई हैं तो पता नहीं रहता है कि कितने आएंगे। पर मेरा जो मामा है उनके पास पैसे थे, पर उनके बच्चों की शादी में वो रौनक नहीं थी जो मेरे इस मामा की बेटे की शादी में थी। और पड़ोसी सारे खाने लगे कि तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, कहने लगे सॉरी, तेरे पास तो बहुत पैसे हैं। संगत जी, गुरुपा जब थे तो वो अपनी संगत के साथ ही जाते थे, और तब मुझे यही रील्स भी दिखाते थे कि गुरुपा शादी में हैं। जब जाते थे तो सारी संगत को साथ लेकर जाते थे और उन्हें उनसे कहते थे कि न्यू कपड़े पहन के आना, और सारी संगत भी शादी में जाती थी। और जब मुझे मामा कह रहे थे तब मैं मन में कह रही थी कि वो सारी पब्लिक गुरुपा अपनी संगत को लेकर के आए हैं, और शादी में जो पैसे आए हैं मामा ने उन सबको दे दिया जिनसे लिया था। और मामा कह रहे थे कि मैं जिस जिस के पास गया सबने हाँ कहा कि ले जाना, और मामा का काम हो गया। अभी यही नहीं संगत जी, सब मामा को पूछ भी रहे थे कि और इज्जत भी दे रहे थे कि तूने बहुत अच्छे से किया है, सब कुछ बहुत अच्छा था। और कहा भी कि बहुत टेस्टी था खाना भी। संगत जी, कुछ लोगों ने तो 2-2 बार खाया फिर भी खाना कम नहीं पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी लाज रखने का शुक्राना। संगत जी, ये सच है कि गुरुपा अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हर हाल में उनकी मदद करने के लिए आते हैं। संगत जी, आज जहाँ मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, पर पता नहीं, मुझे गुरुपा के ऊपर पूरा विश्वास है कि गुरुपा सब कुछ सही कर ही देंगे, और कर भी रहे हैं। आज ही गुरुपा ने कहा कि तेरे पति और तेरे बेटे की जान बचा ली है। संगत जी, जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अब वो मेरे बेटे और मेरे पति के ऊपर कर रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से बस संगत जी रोती ही रहे इसीलिए। पर आज गुरुपा का एक और मैसेज आया, तेरा बुरा करने वालों को तेरा बुरा करने वाले हैं ना जो, अब रोएंगे। और ये भी कि मैं गलती माफ़ करता हूँ किसी के ऊपर, तंत्र मंत्र करने वालों को माफ़ नहीं करता, पर मैं किसी का बुरा अब नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ किसी का भी बुरा हो संगत जी, बस यही चाहती हूँ कि वो रुक जाएं, अब वो मेरा बेटे के ऊपर ना करने लग जाएं। एक तो एक माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, एक माँ से कैसे बर्दाश्त होगा। आज मेरे बेटे को घर छोड़कर जाना पड़ा, कैसे रहता होगा। उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया संगत जी। गुरुपा, एक माँ की अरदास सुन लेना, मेरे बच्चे को भेज देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अभी तक यही लिख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आज यानी कि सैटरडे को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये सत्संग भी आज ही का ही है। संगत जी, कई दिन से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र मेरे सामने ये चीज़ों को हटा दे। हर बार की तरह इस बार भी मुझे यही लगा कि शायद किसी और को कह रहे होंगे, पर बार बार मैसेज आ रहे थे, तो तब लगता भी है कि नहीं, गुरुपा मुझे ही कह रहे हैं। फिर एक सत्संग से सुनाया कि आप जो पूजा में यूज़ करते हो, अगर वो खंडित है यानी टूटी फूटी है तो वो भी बाहर निकाल दो, वो भी निकाल दो। तो एक तांबे का लोटा था जो मैंने निकाल दिया, पर फिर भी मैसेज आ ही रहे थे। तो जहाँ मैं शिवजी जी को संगत जी विराजमान करती थी, वो भी खंडित हो गया था। तो मुझे मेरा किसी करीबी ने संगत जी एक रामेश्वरम का स्वरूप दिया हुआ था, और जब मैं नहीं समझ पाई थी तो गुरुपा ने साफ साफ कहा कि तुझे किसी ने दान में दी है वो चीज़।
फिर मैंने, और जब वो बाबा का स्वरूप, जो बाबा ने कुछ नेगेटिविटी को लेकर लिया, उस पर संगत जी ओम बना हुआ था, और इस वजह से मुझे उसे मैंने निकाला नहीं था, पर वो भी मैंने निकाल दिया। पर फिर भी गुरुपा का मैसेज आ रहा था। फिर एक दिन एक आंटी जी कह रहे थे कि जो राम जी के चावल आए हुए हैं उसे भी नहीं रखना है, और उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो मैंने मंदिर में रखा हुआ था, तो जो मैंने निकाल करके बाहर रख दिया। मुझे लगा कि अब सारी चीज़ें निकल गई हैं, पर फिर भी मैसेज आ रहा था कि अच्छे से देखा कर, और मूर्ति खंडित तो नहीं है। फिर मैंने वो भी देखा, और अब गणेश जी की मूर्ति बची थी, पर वो पीतल की थी, तो मैंने देखा वो तो सही है। पर आज फेसबुक पर एक सत्संग आ रहा था, उसमें भी आ रहा था, और उसके नेक्स्ट वाले सत्संग में भी आ रहा था, तो साफ लिखा हुआ था कि उस खंडित मूर्ति को बाहर निकाल दे, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। सॉरी संगत जी, इसके अगले दिन गुरुपाक ने एक सत्संग में बताया था उनकी गणेश जी की मूर्ति खंडित है, पर उस आंटी जी को भी यही लगा था कि मुझे नहीं कह रहे होंगे। उनके पास जो गणेश जी थे वो चांदी के थे। उन्होंने देखा, पर ऐसा कुछ उनको नहीं दिखा, पर उन्होंने हटा दी, और कड़ा प्रसाद भी उनको गणेश जी को ही दिया। और जोत में भी जो संगत जी था, तो मुझे भी लगा कि ये कहीं मुझे तो नहीं कह रहे हैं, पर तब मैंने देखा नहीं। पर आज जैसे गुरुपा ने ये कहा, तो मैं उठकर देखने लगी, तो मैंने देखा नीचे थोड़ी ही खंडित जैसी लग रही थी, पर ये शायद अभी की नहीं थी, पर गुरुपा की आज्ञा थी, इसलिए मैं उसे जल प्रवाह करने और संगत जी करने के लिए मान गई। और संगत जी, मेरे को ऐसे शंका भी थी कि क्या मैंने सही मैसेज देखा है क्या, या ये मेरे लिए ही था। पर आज जब मैं जल प्रवाह करने गई, तब वहाँ एक बटरफ्लाई आई वाइट चोले में, वाइट कलर की। तो मैं समझ गई कि उस मूर्ति में ज़रूर कोई नेगेटिविटी ही होगी। ये गुरुपा का इशारा ही था, सही था। और संगत जी, नदी पानी तो था, पर थोड़ा दूर था, तो मैं आगे गई, पर मुझे नहीं पता था कि आगे कीचड़ की वजह से मैं अंदर चले जाऊंगी, और मैं उसे संगत जी फेंकना नहीं चाहती थी, मैं अच्छे से विराजमान करना चाहती थी। पर उसमें कुछ तो था, तो मुझे आगे जाने नहीं दिया था। मेरा पैर अंदर जा रहा था, और फिर मुझे उसे संगत जी उधर से ही फेंकना पड़ा। पर उसके बाद मेरा पूरे दोनों पैर कीचड़ में चले गए। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ संगत जी। पर जो मतलब वहाँ पे बोट खड़ी हुई थी, उसकी रस्सी बंधी हुई थी, तो उसे पकड़ कर के बाहर निकली, और पकड़ कर बाहर तक ही आ पाई। पर वहाँ भी बटरफ्लाई थी, तो मैं समझ गई कि सच में गुरुपा कह रहे थे कि नेगेटिविटी चले जाएगी। पर मेरे आधे पैर कीचड़ ही रह गया संगत जी। मेरे कपड़े भी खराब हो गए। वहाँ पास ही में शिव जी का मंदिर था, तो उधर जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ आकर आप पैर धो लो। पर तब मंदिर भी खुल गया, और मैं दर्शन के लिए वहाँ बैठी। पर गुरुपा का एक मैसेज भी था कि पुत्र, आज से मतलब सैटरडे से तुझे ये भी करना है। सत्संग को पूरा सुन। संगत जी पूरा सुन नहीं पाई, या ये लिखा हुआ था कि गाय को खिलाना है। और पर जब मैंने देखा कि मेरा दुपट्टा तो अभी ख़राब है, और मेरी नज़र उस ग्रास पर गई, तब मुझे गुरुपा का वो मैसेज याद आया, और मैंने वही संगत जी गाय को ग्रास भी खिला दिया। शायद उस सत्संग में भी गुरुपा यही करने के लिए कह रहे हो। संगत जी, जब मैं पैर धो रही थी, तब बहुत सारे कबूतर थे जैसे मेरी रक्षा कर रहे हो। फिर एक साथ सारे उड़ गए। मैंने कहा जय गुरु जी। पर उसके बाद जब मैं गाय को ग्रास खिला करके निकली, तो 2 कबूतर बाहर मेरा वेट कर रहे थे, और धीरे धीरे संगत जी मेरे आगे चल रहे थे, जैसे मुझे अच्छे से छोड़ दें। फिर बहुत सारे कबूतर आ गए जो मेरे आगे आगे चल रहे थे, जैसे आगे मेरी सेना चल रही थी। संगत जी, ये शब्दों में नहीं बता सकती, वो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। फिर एक साथ सारे उठ गए।
संगत जी, गुरुपा सारे काम अपना हाथ पकड़कर करवा देते हैं। शायद मैंने जो उपाय मूंग की दाल वाला किया था और वही गणेश जी संगत जी को विराजमान, वही वाली उस नेगेटिविटी को अपने साथ ले गए हो संगत जी। मेरे अंकल के ऊपर वशीकरण भी 3 जनों ने किया हुआ था। संगत जी, मैं आगे के सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने पान के पत्तों वाला उपाय बताया है, पर फिर गुरुपा ने बताया था कि वो पूरे परिवार के ऊपर से पान के पत्ते को वार कर तो हनुमान जी के चरणों में या फिर जल प्रवाह करना है। पर तब नहीं मेरा बेटा था, ना ही मेरे अंकल थे, तो मैंने उनकी फ़ोटो के ऊपर से वो करा और वो उपाय करा संगत जी। और इस बार मैं समझ गई कि मेरे अंकल जी के ऊपर वो वही पान के पत्तों वाला उपाय करना है। और वो आंटी जी कह रहे थे कि उन्होंने ये उपाय किया और उसके बाद उनके अंकल जी को लूज़ मोशन हुआ 3 दिन तक। शायद वशीकरण का ही था संगत जी असर। और इसी तरह गुरुजी उसको निकालते हैं या फिर वॉमिटिंग होती है। तो आज जब मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो संगत जी उसने ना संगत जी मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। पर जैसे ही मैंने गुरुपा से कहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूंगी, तो उसके बाद उसका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूं, पर जल्दी करना। और मैंने मेरे अंकल को भी बुला लिया और वो भी आ गए और मैंने वो उपाय किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, ये सब आपकी ही ब्लेसिंग से पॉसिबल हो पाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस संगत जी, अब गुरुपा से यही अरदास है कि जल्दी से वशीकरण टूट जाए। मेरे अंकल जी को मेरा और मेरे बेटे का ध्यान आया और वो जल्दी ही मेरे घर वापस आ जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक पिता ने अपनी बेटी का घर टूटने से बचाया है और सच में आपके अलावा और कोई नहीं आया। तो इस बेटी का हाथ पकड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बस गुरुजी का हमेशा ध्यान करो, उनका स्मरण करो, सब्र करो, भरोसा करो और उन पर यकीन करो। संगत जी, गुरुपा हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ हमसे थोड़ा सा प्यार, सब्र और विश्वास चाहते हैं कि अगर आपको किसी टाइम पे कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो हम ब्लेम गेम ना खेलें कि गुरुजी आपने ये क्यों नहीं दिया, गुरुजी आप ये कर सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया, आप ये नहीं कर सकते, आपने वो नहीं किया, ये वो नहीं करना है। संगत जी, हम सब जानते हैं, अगर हम गुरुजी से बोल रहे हैं कि गुरुजी आपने ये नहीं किया है, तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी वो चीज़ें कर सकते हैं, तभी हम गुरुजी से बोल रहे हैं ना संगत जी। लेकिन अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण होगा संगत जी, जो हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें हमेशा सब्र रखनी है, शुक्राना करना है और हर चीज़ को संगत जी, मतलब ये कह सकते हैं कि हर चीज़ को टोटली अपनी लाइफ के छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर बड़ी से बड़ी बात को भी गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। गुरुजी ना संगत जी सब कुछ देख लेंगे। क्या उनको हमारे दिल के हाल नहीं पता है? क्या हम हमारे माइंड में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है या क्या होगा आगे, या इनकी किस्मत कैसी है, इनकी किस्मत कैसी बनानी है, या इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसको कैसे ख़त्म करना है, क्या संगत जी गुरुजी नहीं जानते हैं? वो सब कुछ जानते हैं। उनको हमको स्पेसिफिकली जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुपा देख लो, गुरुपा ये देख लेना, गुरुपा ये कर देना। संगत जी, मैं मानती हूँ ह्यूमन नेचर है हमारा, हम नहीं चुप हो सकते हैं, नहीं रह सकते हैं बिना मांगे। लेकिन हमें अगर गुरुजी से कुछ मांगना है तो गुरुजी से संगत जी गुरुजी को ही मांगो। बोलो गुरुजी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ही मिल जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में कमी किस चीज़ की होगी? किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी, अगर गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो। बस
उनका हमेशा शुक्राना करते रहो, हमेशा हर वेले हर पल का शुक्राना करते रहो और यही बोलो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। बस हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना गुरुपा, और हमेशा ऐसे ही हमें बख्शते रहना, अच्छी सोच देना, अच्छी सोची देना कि हम कभी गलत काम ना करें, कभी गलत रास्ते पर ना चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे इंसान बन पाए। बस संगत जी, हमें गुरुजी से यही अरदास करनी है और गुरुजी को यही बोलना है कि हमें इस रास्ते पर चलाओ गुरुपा। हमें बहुत ज़रूरत है एक सही रास्ते की, एक सही मार्गदर्शक की भी, जो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें सही रास्ते पर चला करके हमारे कर्मों को सही बनाए। और हम चाहते हैं गुरुजी आपसे हम ऐसे कनेक्ट हो जाए ना, हम कभी भी आपसे दूर ना हो, ना ही आप कभी ऐसा सोचो कि ये मेरी भीड़ वाली संगत है, क्योंकि हमने तो आपकी मुट्ठी वाली संगत बनना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आज आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।